तो अब बता दें कि अर्जक का मूल उद्देश्य है समाज से निरादर और दरिद्रता मिटाना। निरादर समाज में 6 जगहों पर दिखाई देता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो मिलने के जो तौर तरीके हैं उसमें दिखाई देता है। एक कहता है पैर लगी, दूसरा कहता है खुश रहो, या जो जीजा मिले तो वो पैर छुएंगे, साला पैर छुएगा, और कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हैं। तो इस विषमता को दूर करने के लिए अर्जक की जरूरत पड़ी, क्योंकि निरादर अपमान किसी भी रूप में लाभदायक नहीं है, ये हतोत्साहित करता है मानव को। दूसरा है खान पान में, हम खाना खाने बैठते हैं तो किसी को कहते भाई इसको पत्तल में दो, घर के अंदर ना खिलाओ और या बगल ना खिलाओ, पास ना बैठाओ। तो खान पान, उठ बैठ, बोल चाल, इन 6 जगहों पे विषमता दिखाई देती है। और इसी विषमता को दूर करने के लिए, निरादर को दूर करने के लिए अर्जक की जरूरत पड़ी। निरादर और दरिद्रता, निरादर तो सामाजिक तौर पे मिटाया जा सकता है, ये संस्कृत का हिस्सा है, लेकिन दरिद्रता बिना राज सत्ता के नहीं मिट सकती है। चूँकि हम चाहे जितना पैदावार करें यदि उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो लाभ नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं आजकल बंदर, नीलगाय, सांड पाल दिए गए हैं जो हमारी लागत को बढ़ाते हैं। तार लगाओ, रखाओ, पैदावार डाउन करो, जब रात में रखाओगे दिन भर काम नहीं कर पाओगे। तो वो राज सत्ता के बिना, लेकिन जो समाज की बुराई है निरादर, उसको दूर किया जा सकता है। और समता, स्वाभिमान लाना अर्जक का उद्देश्य है। जब हम इन 6 चीज़ों में बुराई दूर कर देंगे, एक दूसरे को बराबर बैठाने लगेंगे, एक दूसरे के साथ उठने बैठने लगेंगे, खाने पीने लगेंगे, तो बाकी सब बुराइयां समाज की अपने आप नष्ट हो जाएंगी। एक दूसरे को हम जानने पहचानने भी लगेंगे। तो ये हो गया निरादर। अब प्रश्न है कि ये बुराई आई क्यों? तो आपको बता दें कि यहूदी, पारसी, ईसाई, इन 4 धर्मों को छोड़कर जो बाकी धर्म हैं जिसमें जैन, बौद्ध, सिख, ये सब हिंदू संस्कृति के हिस्से हैं, मतलब जीने के एक तरीके हैं, ये धर्म नहीं है। तो तमाम प्रथाएं थी, उसी में एक प्रथा अर्जक की भी है। क्योंकि प्रथा में यदि किसी को कोई शंका हो तो हिंदू मैरिज एक्ट, आप लोग सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें देख लीजिए, परिभाषा दी गई है। शुरुआत में प्रथागत शादी है, उसके बाद में ब्राह्मण धर्म की शादी है सप्तपदी, चूँकि 7 भावर होती है, 7 जन्मों का खेल होता है, जबकि 7 जन्म क्या, ये जन्म भी ठीक से नहीं निभ पाता है। तो इसी सब के लिए जो है ये व्यवस्था दी गई। अभी जब हम घर पे चल रहे थे तो हमारे इंजीत भाई ने कहा कि भाई ब्राह्मण वाद पे ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि शादी में ब्राह्मण भी आते हैं। तो हम आपको बता दें कि खान पान, उठ बैठ, बोल चाल में जो भेदभाव की व्यवस्था है यही ब्राह्मणवाद है। वाद माने सोच, ब्राह्मण जात से मतलब नहीं है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये कहावत है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आज जो बुराई है कल हम उसे त्याग भी सकते हैं। हम भी जब छोटे थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, सुबह उठ के तुलसी पे पानी चढ़ाते थे, लेकिन जब जानकारी हुई कि ये सब बकवास है और इससे कोई लाभ नहीं है तो उसको छोड़ दिया गया। इसलिए ब्राह्मण से नफरत करने की बात कहीं भी अर्जक नहीं करता है, किसी मानव से नफरत की बात नहीं करता है, क्योंकि निरादर ही तो मिटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अब मैं चाहूँगा कि इंद्रजीत भाई आए और कुछ